स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। 2013, 2015, 2020 में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत इन तीनों चुनाव में थी वो उनकी इमेज, यानी कि मिस्टर क्लीन, एक आम आदमी की छवि और साथ में उनका वेलफेयर मॉडल। तो सवाल यह है कि इस बार के यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल किस तरह से बीजेपी के सामने घिरे हैं और बीजेपी किन रणनीतियों का इस्तेमाल करके, किन स्ट्रैटेजी के जरिए अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने की कोशिश कर रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात दिल्ली की, केजरीवाल और बीजेपी की रणनीति की। अगर पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर के भाषणों को सुने, उनकी बातों को सुने, तो दो चीजें बड़ी साफ दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने आपको आपदा के रूप में एड्रेस किया, यानी कि आप पार्टी जो है वो एक डिजास्टर है, आपदा है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क है, जो जमीन पे काम करता है, उसको ये कहा कि किस तरह से आप स्कूल, कॉलेज और तमाम जहां पे वेलफेयर की स्कीम चलती है जो आम आदमी पार्टी की, उसके वीडियो बनाकर पोस्ट करें। स्कूलों की हालत क्या है, किस तरह से उन स्कीम का फायदा मिला है, नहीं मिला है जनता को, इसके वीडियो बनाकर सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। उसके समानांतर योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब दिल्ली में रैली करने आए तो उन्होंने मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि ढेर सारे जो लोग हैं वो अब दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में आसमान जमीन का फर्क है। वो क्या फर्क है जो योगी आदित्यनाथ दिल्ली की जनता को समझाना चाह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि वहां पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली में जीरो इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है, यानी कि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, जैसा कि उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने यूपी में किया है। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है, जिस तरह का ग्रोथ हुआ है, दिल्ली में सिर्फ एक बात का ग्रोथ है, जो सिर्फ एक इंडस्ट्री चल रही है, वो है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर और रोहिंग्या को बसाने का जो इंडस्ट्री है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है। और साथ में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ का भी जिक्र किया कि योगी के सारे मंत्री जिस तरह से कुंभ में उन्होंने बात लिया, स्नान किया, क्या अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री भी यमुना में नहाएंगे, यमुना में स्नान करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ बेसिकली कुल मिलाकर एक तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जरिए वो हिंदुत्व की चाशनी और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति को, जिसके कारण 2020 में बीजेपी पिट चुकी है। अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति का पूरा सहारा लिया था और जिस तरह से डेली राइट्स हुए थे, उसके बहाने उसको बार बार अपने भाषणों में उल्लेख करके बीजेपी को लगता था कि दिल्ली का चुनाव ध्रुवीकरण के सहारे जीता जा सकता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी फिर से उस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड यूएसपी है, हिंदुत्व के एक बड़े नायक हैं, बड़े चेहरे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने भाषण में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जिक्र किया। और आपको याद होगा कि जब सैफ अली खान पे अटैक हुआ तो बीजेपी ने दिल्ली में, कई सारे बीजेपी के नेता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पूछते हुए नजर आए कि अब अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं, क्योंकि जो अटैकर था, जो घर में घुसा था, वो बांग्लादेशी था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसके सहारे उस नेशनलिज्म और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री इसके उलट, योगी आदित्यनाथ की स्ट्रैटेजी के बिल्कुल उलट, प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल को घेरा वो अरविंद केजरीवाल का डिलीवरी मैकेनिज्म था।
अगर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेंथ को जाने तो अरविंद केजरीवाल का जो दो स्ट्रेंथ है जिसके कारण अब तक दिल्ली में बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पटक नहीं पाई है, पछाड़ नहीं पाई है। पहला जो उनकी इमेज थी, यानी कि मिस्टर क्लीन की जो उनकी इमेज थी, एक आम आदमी की जो इमेज थी, जो कि वैसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा उसका डिविडेंड नहीं है। हिंदुस्तान की जनता वैसे नेताओं को भी एक्सेप्ट करती रही है जो महंगे सूट पहनते रहे हैं या फिर महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे जूते पहनते हैं। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप अपने पर्सनल लाइफ में किस तरह का कॉन्डक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर जनता के लिए डिलीवरी देते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, तो जनता हिंदुस्तान में तमाम वैसे नेताओं को वोट देती रही है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे, तो उन्होंने जो अपनी पहली यूएसपी बनाई वो इस बात की यूएसपी बनाई कि वो बाकी नेताओं से अलग हैं, वो एक आम आदमी है और अपने कई सालों तक उन्होंने एक छोटी गाड़ी में सफ़र किया, एक मफलर बांधकर, वो एक नीला स्वेटर पहनकर दिल्ली की सड़कों पर भ्रमण करते रहे, ये दिखाने के लिए कि वो एक आम आदमी है, उससे आइडेंटिफाई अपने को करते हैं और इसलिए दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में एक जो सबसे बड़ी कामयाबी पाई है कि अरविंद केजरीवाल की वो जो आम आदमी की जो इमेज थी, उसको डेंट करने में काफ़ी बड़ी सफलता पाई है। अरविंद केजरीवाल की दूसरी जो बड़ी इमेज थी कि वो नॉन करप्ट हैं, यानी कि वो मिस्टर क्लीन हैं। वो जिस तरह से दूसरी सरकारें काम करती है उस तरह से उन्होंने जिस तरह का कॉन्डक्ट अपने पर्सनल लाइफ में और गवर्नेंस के मॉडल में दिखाया कि वो नॉन करप्ट हैं। बीजेपी ने दूसरी सफलता पाई अरविंद केजरीवाल की उस इमेज को डेंट करने में, यानी कि जिस तरह से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, जिस तरह से मनोज सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की वो इमेज दरक गई। अब जनता के दिमाग में अरविंद केजरीवाल की वो इमेज नहीं है जो वो छोटी गाड़ी में एक मफलर और स्वेटर के साथ घूमते थे एक आम आदमी की तरह। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है वो अभी भी जमीन पर मौजूद है, वो है उनका डिलीवरी का मैकेनिज्म। यानी कि अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल अगर आम आदमी नहीं है, वो अगर किसी महंगे ब्रांड का स्वेटर पहनते हैं, जूते पहनते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम के जरिए सफलता पाई थी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का जो तीसरा शस्त्र है वो अभी भी जमीन पर मजबूत है। यानी उनका डिलीवरी मैकेनिज्म, जिसमें कि फ्री पानी, फ्री बिजली, 200 यूनिट, बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफ़र, और उसी तरह से उनका मोहल्ला क्लिनिक या फिर स्कूल का जो मॉडल है वो जनता के दिलो दिमाग में, या फिर जो गरीब तबका है जो झुग्गी और झोपड़ियों में रहता है, जो दिल्ली की आबादी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, वहाँ पर उनकी यूएसपी अभी भी स्ट्रांग है। तो इसलिए प्रधानमंत्री और बीजेपी को लगता है कि जब तक उनकी जो तीसरी यूएसपी है उसको क्रैक नहीं किया गया, तब तक दिल्ली में बीजेपी सफलता यानी कि सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए बीजेपी कुछ सालों में और प्रधानमंत्री जिस बात को ताकीद कर रहे हैं कि वैसे फोटो के वीडियो बनाकर आप डालो सोशल मीडिया पर, जहां पे उनके स्कूलों की हालत खराब है, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, जहां पर उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म का जो सक्सेस का जो फार्मूला है या जिसको अरविंद केजरीवाल बेचा करते हैं, उसकी फॉल्ट लाइन को दिखाया जाए जनता के बीच में, ताकि तीसरा जो उनका अमोघ शस्त्र है वो अगर क्रैक हो गया तो बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाएगी। और इसीलिए इस चुनाव में अगर आप देखें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के तमाम रेवड़ियों को धत्ता बताते हुए और उसको बीट करते हुए उन सारी रेवड़ियों से ज्यादा रेवड़ी की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल अगर 2100 रुपये महिला को देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी 2500 रुपये देने की बात कर रही है। उसी तरह से चाहे फ्री वाटर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर महिलाओं की वेलफेयर मैकेनिज्म के लिए शॉप्स बांटने हो या फिर युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सहूलियतें देनी है, बीजेपी ने पूरा पिटारा खोल दिया है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ वेलफेयर मैकेनिज्म डिलीवरी का जो एक तुरुप का पत्ता बचा है उसको बीट करना है। और चूंकि बीजेपी कई सारे राज्यों में इस के जरिए सफलता पा चुकी है डबल इंजन की सरकार की यूएसपी को बेचकर, इसलिए बीजेपी का ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इतना कमजोर भी नहीं है। तो सवाल जो पूरा चुनाव है दिल्ली का वो
वेलफेयर मैकेनिज्म वर्सेस अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल या फिर बीजेपी का वेलफेयर मॉडल, इन दोनों के बीच में टिका है, क्योंकि 2020 में बीजेपी का पोलराइजेशन कार्ड चला नहीं और शायद इस इलेक्शन चुनाव में भी अगर बीजेपी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए सफलता पाना चाहेगी, वो आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की इमेज डेंट करने में सफलता मिली है। इसलिए दिल्ली का चुनाव एक तरह से दो नैरेटिव पे टिक गया है कि वेलफेयर मैकेनिज्म की जो बात है, जो मॉडल है, जनता किसके मॉडल को खरीदती है, और दूसरा कि किस तरह से जनता इस बात में फैसला करती है कि उसे जो पहली की सरकारें दे रही है उसको वो कंटिन्यू करना चाहेगी, या फिर ऐसा जो डबल इंजन का जो मॉडल है जो दूसरे राज्यों में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है उसको वोट देना चाहेगी। क्योंकि बीजेपी की अपनी कई सारी फॉल्ट लाइन है, बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी इतने सालों में दिल्ली में कोई एस्टैब्लिश चेहरा इवॉल्व नहीं कर पाई है, बना नहीं पाई है। तो उन सबके बिना चेहरे के लड़ते हुए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बीट कर पाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने। लेकिन वेलफेयर मॉडल के जरिए बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए वो काफी बड़ा संकट खड़ा करने की स्थिति में है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।